तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का 13, 14 और 15वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 12 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कैसे की जाती है, यानी प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का। सबसे पहले हम करेंगे कौन सा 13वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि हमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि 8 के गुणज होते क्या हैं। गुणज क्या है कि किसी संख्या की 8 में गुणा करके वह संख्या बनती हो, यानी मैं कहूँ कि उसके गुणनखंड में 8 हो, या फिर 8 का पहाड़ा पढ़ लो तो 8 का गुणज वही है कि 8 में किसी संख्या गुणा करे और वो संख्या बने तो वो भी गुणज है। ठीक है, या किसी संख्या की गुणनखंड में, किसी संख्या के गुणनखंड में 8 हो तो वह भी 8 का गुणज है। तो 8 के गुणज क्या है? सबसे पहले है 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो दूसरा गुणज हमारा क्या है? 16, फिर 24, फिर 32 और ये चलती जा रही है। हमें ज्ञात करना है क्या कि 15 पदों तक योगफल ज्ञात करना है हमें इनका। ठीक है, अगर ये 15 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। अच्छा, पहले देखते हैं समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं। 8 में 8 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 आएगा। तो यानी सब में 8 का प्लस हो रहा है ना, 8 प्लस हो रहा है, तो यह 8 के गुणज है, यानी इसमें समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, समांतर श्रेणी है तो इसका पहला पद ए क्या है? ए है 8। सार्वंतर डी क्या है? डी हमें पता है ना, 8 का गैप है तो 16, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 8, तो ये हो जाएगा कितना? 8। और हमें क्या दिया गया है? S15 हमें निकालना है। और n का मान, भाई जब S15 यानी 15 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है तो n हमारा क्या हो जाएगा? n हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, तो बस हमें अब फॉर्मूला रखकर इसे सॉल्व कर देना है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या हो जाएगा? यानी मैं कहूँ इसे S15। पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d, और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब बस इसमें मान रख लेंगे। तो S15 हमें ज्ञात करना है, तो इसके हिसाब से n हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट 2 गुणा a हमारा क्या है? a हमारा है 8 प्लस n यानी 15 माइनस 1 ब्रैकेट बंद d, यानी सार्वंतर हमारा क्या है? 8 है। बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे कि 15/2, तो ये तो कटेगा नहीं भाई, 2 से भाग ही नहीं हो सकती। तो 8 दूनी 16 प्लस 15 में से गया 14 और गुणा 8, तो 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? 15/2 ब्रैकेट 16 प्लस 112 ब्रैकेट बंद, इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 15/2 ब्रैकेट 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 128 बन जाएगा ये। तो इसे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसके बटे में तो 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर काट सकते हैं, बीच में ये ब्रैकेट का मतलब गुणा ही तो होता है। तो 2 6 12, 2 चौक 8, तो 15 चौका 60, 0 हासिल लगा 6, और 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 और 6 96, तो 960 हो जाएगा। तो यानी S15 का हमारा मान निकल के आया है 960। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। चाहे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है? 960 है। ठीक है, अब करेंगे कौन सा? 14th। तो 14th क्या दिया गया है? 14th दिया गया है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई विषम संख्याएं होती क्या हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, वे विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? 0 से 50 के बीच में। पहले तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी? 0 तथा 50 के बीच की विषम संख्याएं पूरे कर लेते हैं। संख्याएं बराबर, सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होगी जो 2 से नहीं कटती 0 के बाद? तो वो है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, तो ये चलती आ रही है।
अब 50 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से नहीं कटती, तो वो है 49 यानी 49। बस अब हमें देखना है समांतर श्रेणी बन रही है क्या, 1 2 3 यानी 2 जुड़ रहा है, 3 4 5 यानी 2 जुड़ रहा है, 5 6 7 यानी 2 जुड़ रहा है, तो ये तो समांतर श्रेणी है। तो बस हमें क्या क्या दिया गया है, ए हमें दिया गया है 1, प्रथम पद ए है, सार्वंतर द्वितीय पद यानी 3 - 1 यानी 2 हमारा सार्वंतर है, अंतिम पद यानी ए एन है, ए एन हमारा अंतिम पद है 49। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि पहला पद से लेकर 49 तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा वा पद है, यानी हमें सबसे पहले तो एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो एन हमें कैसे ज्ञात करेंगे कि ए एन, देखो ए एन पद दिया गया है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन -1 ब्रैकेट बन डी। तो ए एन हमारा क्या है 49 है, बराबर ए हमारा 1 है, प्लस ब्रैकेट एन नहीं पता -1 ब्रैकेट बन डी, सार्वंतर हमारा है 2। बस 49 - 1 बराबर एन -1 ब्रैकेट बन 2। अब इसे हम और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48 बराबर एन -1 ब्रैकेट बन 2। ये 2 गुणा में है, इधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में, तो 48/2, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 आएगा, और यानी n - 1 का मान 24 है। तो n अकेला छोड़ देंगे, ये इधर पहुंचा देंगे, तो 24 माइनस का इधर किस में हो जाएगा प्लस का, तो 1। तो ये कितना हो जाएगा n का मान आ जाएगा हमारा 25। तो यानी हमारे कुल पद यानी 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्याओं के कुल पद हमारे कितने निकल रहे हैं, 25 निकल रहे हैं, ठीक है। तो 25 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि 25 पदों का योगफल बराबर, भाई सीधा फॉर्मूला बिना फॉर्मूला लिखे कर सकते हैं हम कि भाई 25 एन है हमारा बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा ए हमारा क्या है 1 है, प्लस ब्रैकेट एन हमारा क्या है 25 -1 ब्रैकेट बन डी, सार्वंतर हमारा क्या है 2 है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे कि 25/2 ये तो कटेगा नहीं, ब्रैकेट 2 × 2 प्लस 24 × 2, 24 दूनी 48, बोर्ड मास का नियम हमें फॉलो करना है। तो 25/2 ब्रैकेट 2 प्लस 24 दूनी 48 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब 25/2 ब्रैकेट 50 हो जाएगा, ये 48 और 2 50। अब ये 50/1 है, क्योंकि यहाँ बटे में है, यहाँ बटे में नहीं है, तो बना लो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो 2 से ऊपर कट सकता है, 25 पर कटेगा 50, 25 हो जाएगा 625, यानी S25 हमारा आया है 625। समझ में आया प्रश्न? चाहे आप इसे लिख सकते हैं कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है, 625 है, ठीक है। अब करेंगे कौन सा, लास्ट 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी आप अगर कोई काम ठेका पर कर रहे हैं तो अगर आप लेट कर रहे हैं उस काम को तो एक जुर्माना आपसे वसूला जाएगा कि पहले दिन का जुर्माना जो है वो 200 रुपये है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक अगले दिन का उत्तरोत्तर माने अगले दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले जुर्माने से 50 अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है, यानी इस कार्य में 30 दिन को लेट कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखने का, देखो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बट है नहीं उतना बड़ा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको सेम वैसे ही समझना है, अच्छे से पहले समझना है। पहले दिन विलंब का जुर्माना कितना है, पहले दिन विलंब का जुर्माना कितना है, 200 रुपये है। दूसरे दिन कितना है, दूसरे दिन 50 रुपये बढ़ता जा रहा है, विलंब का जुर्माना बराबर 250 रुपये। तीसरे दिन कितना हो जाएगा, तीसरे दिन विलंब का जुर्माना कितना है, 300 रुपये। तो ये हमें देखना है एक समांतर श्रेणी बना रहा है क्या, तो ऐसे करते करते कुल 30 दिनों तक का जुर्माना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे पहले दिन का 200, फिर 250, फिर 300, आपको पता है अगला पद क्या आएगा 350, फिर ऐसे ही करते करते हमें 30 दिनों तक देखना है, 30 दिनों तक। तो इसमें जो हमें दिया गया है हमें लिखना है 30 दिनों तक, यानी n का मान हमें दिया गया है 30।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है पहले तो वो लिखो, a बराबर 200, d बराबर भाई द्वितीय पद यानी 250 माइनस 200, तो क्या आएगा 50 आएगा। वो तो प्रश्न में भी दिया गया है कि 50 है, हर जगह 50 बढ़ रहा है, ठीक है। और S30 तक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 30। बस अब इसे फॉर्मूले में लिख देना है, तो ये हो जाएगा क्या, S30 बराबर 30/2 ब्रैकेट 2 गुणा a हमारा 200 है, प्लस ब्रैकेट n तो हमारा 30 है ना, तो 30 माइनस 1 ब्रैकेट बन d हमारा क्या है 50 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, और अच्छे से सॉल्व हम कैसे करेंगे कि 15, देखो ये तो कट जाएगा, बस 15 पे कटेगा, ब्रैकेट 2 दूनी 400 हो जाएगा ये, और प्लस 29 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा ये। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 15 ब्रैकेट 400 प्लस 0 तो आएगी ही, 5 नहीं 45 का 5 का हासिल लगा 4, और 5 दूनी 10, 11 12 13 14, तो 1450 हो जाएगा ये। अब ये 15 ब्रैकेट भाई जोड़ दो इसे, 0 0 0, 5 का 5, 4 4 8, तो 1850 हो गया। अब बस इसमें हमें करनी है मल्टीप्लाई, 15 0 0, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगा 7, और 15 छिक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, और 7 127, तो 127 का 7 का हासिल लगा 12। 127 कैसे लिखते हैं, 127 तो 7 हमने इधर लिख दिया, 12 उधर जाएगा ना, तो 15 ही कम 15, और 10 25 26 27, तो ये हो जाएगा 22,750 रुपये। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं S30, चाहे आप लिख सकते हैं कि 30 दिन का विलंब का जुर्माना कितना है, 22,750 रुपये, ठीक है। तो चाहे लिख ही दूँ इसे कि 30 दिन विलंब पर कुल जुर्माना कितना है, 27,750 रुपये है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कैसे की जाती है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।